ओके, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इससे पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि टाइप्स ऑफ रिएक्शंस क्या होती थी, तो हमने उसमें 2 रिएक्शंस को डिस्कस कर लिया था। अभी हम पढ़ने वाले हैं अपनी थर्ड रिएक्शन को, जिसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, जिसके अंदर बेसिकली मैं अगर आपको समझाना चाहूँ तो क्या होता है कि 2 एलिमेंट होते हैं। जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो कम रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, सो हम पहले इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? दोज रिएक्शंस इन विच वन एलिमेंट takes place of another element in a compound are known as displacement reaction। यानी कि एक ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर कोई भी एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को हटा देगा। अब हटा कैसे देगा? जैसे कि कोई दो, एक होता है स्ट्रॉन्ग आदमी और एक होता है बहुत ही वीक आदमी। तो स्ट्रॉन्ग आदमी जो होगा वो वीक आदमी को वहाँ से अपने घर से निकाल सकता है। सेम ही चीज़ होगा किसी भी एक रिएक्शन के अंदर। कोई भी ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट अगर कम रिएक्टिव एलिमेंट के पास जाएगा वो उसको डिस्प्लेस कर देगा। हम इसका एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल क्या है? जैसे आपने कॉपर सल्फेट ले लिया। क्या ले लिया आपने? कॉपर सल्फेट। और उसको आपने ले लिया जिंक के साथ में। किसके साथ ले लिया? जिंक के साथ। तो ये आपका बना देगा जिंक सल्फेट और प्लस आपका बन जाएगा कॉपर मेटल को वो अलग कर देगा। अगर मैं इसकी रिएक्शन को लिखूं तो ये होगा CuSO4, जो कि आपका एक्वस स्टेट में। AQ का मतलब क्या होता है? एक्वस स्टेट। एक्वस का मतलब जो वाटर के साथ हो, इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। ठीक है, अब ये जिंक जो होगा ये इसको यहाँ से हटा देगा। तो क्यों हटा देगा? बिकॉज जिंक इज़ मोर रिएक्टिव। जो जिंक होता है वो रिएक्टिविटी सीरीज में आपका 3rd चैप्टर के अंदर एक टॉपिक आएगा जिसमें आपको दे रखा होगा कि जो रिएक्टिविटी सीरीज होगी उसमें जो मेटल्स होते हैं जो बॉटम पे होंगे वो लेस रिएक्टिव होते हैं, जो टॉप पे होते हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो जिंक जो होता है वो कहीं बीच में कहीं पे होता है, बट वो कॉपर से ऊपर होगा, तो वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। तो हमारा बन जाएगा जिंक सल्फेट और क्या बन जाएगा आपका? कॉपर। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो रिएक्शन होगी जिसमें कोई एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को हटा देता है, क्योंकि जो हटाने वाला एलिमेंट होगा वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे एग्जांपल फर्स्ट वाला था ये, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। अब इसी तरह के अगर हम लेते हैं कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट प्लस हमने ले लिया यहाँ पे आयरन। तो क्या बना देगा वो? आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। ठीक है, तो अब हम इसको डिस्कस करते हैं कि ये क्या है। इसमें क्या होगा? हमारा कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला होगा CuSO4 AQ एक्वस स्टेट में है क्योंकि ये, प्लस Fe मेटल है तो सॉलिड होगा। ये आपका बना देगा क्या? FeSO4 अगेन क्योंकि ये एक्वस स्टेट में ही होगा, और प्लस ये कॉपर को वहाँ से हटा देगा। तो क्योंकि आयरन बीइंग मोर एक्टिव, तो लिखते हैं यहाँ पे आयरन बीइंग मोर एक्टिव देन कॉपर। क्योंकि वो कॉपर से ज़्यादा एक्टिव है तो वो कॉपर को यहाँ से हटा देगा और बना देगा आयरन सल्फेट और प्लस कॉपर। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा किसके बारे में?
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो होती है जिसके अंदर कोई भी एक एलिमेंट ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कम रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, तो जैसे कि अभी हमने बताया कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होगी? वो रिएक्शन जिसके अंदर आयंस का एक्सचेंज होता है, जिसके अंदर हम आयंस को डिस्प्लेस करते हैं, उस रिएक्शन को हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो क्या हो जाएगा? दोज रिएक्शंस in which two compounds react by an exchange of ions to form two new compounds are called double displacement रिएक्शन। यानी एक ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर कोई दो कंपाउंड आपस में कंबाइन हो रहे हैं और वो अपने आयंस का एक्सचेंज कर रहे होते हैं, उस रिएक्शन को हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। एग्जांपल 1 है आपका, अगर हम लेते हैं सिल्वर नाइट्रेट को, सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम क्लोराइड, एरो लगा दिया, ये आपका बना देगा क्या? सिल्वर क्लोराइड, और प्लस में क्या बन जाएगा आपका? सोडियम नाइट्रेट। क्या बन जाएगा? सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? AgNO3, ये एक्वस स्टेट में होगा, प्लस NaCl, ये भी एक्वस स्टेट में होगा, ये आपका बनाएगा AgCl सॉलिड प्लस NaNO3 एक्वस। अब इसको थोड़ा सा हम अंदर जाके देखें तो इसका मतलब क्या होगा? Ag हो जाएगा प्लस का और NO3 माइनस का, इसी तरीके से Na प्लस का और Cl माइनस का। अब ये आयंस का एक्सचेंज हुआ, इसने इसके आयंस को ले लिया और इसने इसके आयंस को ले लिया, तो हमारा क्या बन गया? AgCl बन गया और सोडियम नाइट्रेट बन गया। यानी कि हम क्लियरली देख सकते हैं इस डायग्राम से कि सिल्वर ने अपने आयन को लूज़ करके किसके साथ वो जाके ज्वाइन हो गया? Cl के साथ में, और सोडियम जाके ज्वाइन हो गया नाइट्रेट के साथ, यानी कि बन गया हमारा AgCl प्लस सोडियम नाइट्रेट। बात समझ में आ गई? एक और एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे अभी समझने के लिए। तो हमें क्या चीज़ इसमें दिख रही है कि हम इसमें एक्सचेंज ऑफ आयंस कर रहे हैं। चलिए, तो हमारा एग्जांपल नंबर 2 क्या हो जाएगा? अगर हमने ले लिया बेरियम क्लोराइड, क्या ले लिया? बेरियम क्लोराइड ले लिया, किसके साथ में? सोडियम सल्फेट के साथ में। ठीक है, तो वो क्या बनाएंगे? वो बनाएंगे आपका बेरियम सल्फेट और क्या बना देगा वो? आपका सोडियम क्लोराइड। क्या बन जाएगा आपका? सोडियम क्लोराइड, यानी कि BaCl2 आपका ये एक्वस होगा प्लस सोडियम सल्फेट, ये भी आपका एक्वस होगा, दोनों ही पानी के साथ में होंगे, पानी की प्रेजेंस में होंगे, और ये आपका बन जाएगा BaSO4। अब ये सॉलिड आ गया, इसका मतलब क्या है कि ये एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस आपके बॉटम पे जाके जमा हो जाएगा जिस टेस्ट ट्यूब में आप इसको ले रहे हो। 2NaCl होगा, ये एक्वस है। ठीक है,
तो ये जो था आपका एक ये वाला जो पार्ट है ये बन जाएगा एक वाइट प्रेसिपिटेट। वाइट प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट का मतलब क्या हो जाएगा कि ये आपकी रिएक्शन में नीचे की तरफ जाके बॉटम पे जाके जमा हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों आज हमने डिस्कस करी दो रिएक्शन। हमने पढ़ा पहले डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिसके अंदर एक ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट जो होगा वो कम रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। और हमने पढ़ा यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिसके अंदर क्या होता है कि इसमें दो कंपाउंड आपस में ज्वाइन होंगे टुगेदर और वो अपने एक्सचेंज ऑफ आयंस कर देंगे, अपने आयंस को बदल देते हैं और क्या बन जाता है वहाँ पे प्रेसिपिटेट भी फॉर्म होता है। ध्यान रखना इस चीज़ को, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को, कि इसके अंदर एक प्रेसिपिटेट भी फॉर्म होगा क्योंकि आयंस ऑफ एक्सचेंज होगा तो एक इनसॉल्युबल सा सब्सटेंस आपकी बॉटम पे जाके भी आपकी टेस्ट ट्यूब की बॉटम पे जाके जमा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इस वीडियो में सिर्फ हम इतना ही डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि हम ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बना रहे हैं, छोटी छोटी वीडियो बना के बच्चों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको ये वाला चैनल हमारा अच्छा लगे, यूट्यूब का ये चैनल हमारा सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें। ओके, और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में जाके अपनी प्रॉब्लम को आप लिख सकते हो। ठीक है, ओके बच्चों, थैंक यू सो मच, एंजॉय योर डे। और हाँ, जस्ट फॉर दी बताना चाहता हूँ मैं तुम्हें कि मैं इस पूरे चैप्टर को ख़त्म होने के बाद में आपको क्वेश्चंस की एक सीरीज़ भी दूंगा। अगर आप कंटिन्यू इसको फॉलो करते रहेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहेंगे तो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। आपके बोर्ड में आते हैं, पहले आ रखे हैं, पहले आए हुए हैं, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आ सकते हैं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच अगेन, हैव अ नाइस डे।